मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। पाप का घड़ा भर चुका है। एक साथ 3 बड़े झटके लगेंगे। केवल कलेजे में हिम्मत हो तभी वीडियो देखना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात आज आपके सामने आने वाली है वह बात सामान्य नहीं है। और इसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत बैठकर सोचते रह जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आहट आपको पहले मिल रही है। इस समय आपके चेहरे पर परिस्थिति जितनी सामान्य दिखाई दे रही है, अंदर ही अंदर उतनी ही बड़ी हलचल चल रही है। कई दिनों से जो चीज़ें आपको छोटी छोटी लग रही थी वही अब एक बड़े संकेत का रूप ले सकती है। सबसे पहली बात ध्यान से समझ लीजिए कि यह समय किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने के लिए है। क्योंकि जब इंसान लगातार गलत लोगों पर भरोसा करता है, अपनी आंखें के सामने हो रही सच्चाई की नज़रअंदाज करता है और बार बार वही गलती दोहराता है, तब परिस्थितियां अचानक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा मोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति पर आपने अपना समझकर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी तरह से कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अंदर तक हिला दे सकता है। किसी भी असली नीयत सामने आए, किसी पुराने मामले का सच खुले, किसी रुके हुए काम से जुड़ी खबर अचानक मिले, या फिर कोई ऐसी जानकारी आपके सामने आए जिसे जानने के बाद आपको अपने पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़े। यही कारण है कि आज का यह संकेत सामान्य नहीं है। आपके सामने एक ऐसी 3 बड़े झटके परिस्थिति बन सकती है, लेकिन इन तीनों का मतलब केवल नुकसान नहीं। कभी कभी जिंदगी में आने वाला झटका इंसान को उस रास्ते से हटाता है जहां उसके लिए आगे और बड़ा नुकसान छिपा होता है। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर जाने से पहले एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि जो संकेत आपको आज बताए जा रहे हैं उनमें से कोई बात आपके वर्तमान जीवन में जुड़ती हुई लगे तो हल्के में मत लीजिए। सबसे पहला झटका किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है। कोई ऐसी व्यक्ति जो सामने से बहुत मीठा बोलता है लेकिन मन ही मन कुछ रखता है। उसकी कोई बात हरकत अचानक सामने आ सकती है। आपको एहसास हो सकता है कि जिस इंसान को आप लंबे समय से सही समझ रहे थे, उसकी कहानी का दूसरा पहलू था। दूसरा झटका धन काम से जुड़ा हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा, पुराना हिसाब, लेन देन, कारोबार या नौकरी से संबंधित ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें अचानक फैसला लेना पड़े। यहाँ जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती होगी। किसी के कहने पर विशेष पैसा लगाना, बिना पढ़े कागज पर हस्ताक्षर करना, केवल भरोसे के आधार पर बड़ा फैसला लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तीसरी झटका आपके मन को और परिवार से जुड़ा हो सकता है। कोई पुराना बात फिर से उठ सकती है, किसी रिश्ते में दबा हुआ तनाव सामने आ सकती है, या ऐसी चर्चा शुरू हो सकती है जिसे आप टालते आ रहे हैं। लेकिन यही से आपकी राशि फल दूसरा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि हर अंधेरी अपने साथ रोशनी का रास्ता भी लेकर आता है। जो बात पहले डरावने लगती थी वही आगे चलकर आपके लिए किसी बड़ी सच्चाई का दरवाज़ा खोल सकती है। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को आपके आसपास दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वह आपकी यात्रा में हमेशा रहने वाला हो। कुछ लोग केवल इस समय आपके साथ बनकर आते हैं और कुछ लोग आपके कठिन समय में आपकी असली ताकत बनकर सामने खड़े होते हैं। इसीलिए आने वाले समय में किसी की बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके व्यवहार को देखिए, शब्दों को ज़्यादा कर्म को महत्व दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको भ्रमित करता है, आपके फैसलों को कमज़ोर करता है या आपको भरोसे फ़ायदा उठाता है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए ही समझदारी होगी। एक और संकेत बेहतर महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कोई पुराना समस्या फिर से सामने आ सकती है, लेकिन इस बार आपके पास उसे संभालने की क्षमता पहले से ज़्यादा होगी। यही कारण है कि इस पूरे खबर को केवल डर की नज़र में मत देखिए। डर का काम आपको कमज़ोर करता है बल्कि सतर्क रहता है।
चाहिए। अगर रास्ते अंधेरे दिखाई देती है तो इंसान रुकना नहीं बल्कि रोशनी लगातार है। ठीक उसी तरह अगर आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव से बचना है तो आपको सबसे पहले छोटा सा सरल उपाय करना है। आज शाम सूर्यास्त के बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके एक घी का दीप जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल किसी बेसहारा व्यक्ति को दान करें। इसी के साथ आपको शुक्रवार का सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीप जलाकर सफ़ेद या गुलाबी फूल अर्पित करें। फिर 108 बार ओम श्री महान लक्ष्मीआय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी बेसहारा व्यक्ति या महिला को परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार चावल, दूध, मिठाई, सफ़ेद वस्त्र दान करें। अंत में अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और कुछ देर के शांत बैठकर प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति बने रहे, धन संबंधित फैसला विवेक प्राप्त हो। इस उपाय श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करें। इसी के निश्चित आपको शुद्ध मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।